अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी जो वीडियो स्पेशली पीएमएस के लिए है। आप लोगों को पता जैसे कि 25 जनवरी को पीएमएस जीके का पेपर होने जा रहा है और जीके का पेपर एज अ स्क्रीनिंग के तौर पर लिया जाता है। अगर जो बच्चे यहाँ से फेल हो जाते हैं वो आगे रिटर्न पेपर नहीं दे सकते। तो बहुत से बच्चे परेशान हैं कि सर हमने जो जीके का पेपर की तैयारी करनी है वो कैसे करनी है, क्योंकि बहुत से बच्चे मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि सर हम सिर्फ पास पेपर्स कर लें, पास पेपर्स क्या काफ़ी हैं और जीके का पेपर निकल जाएगा। और आप लोगों को जैसे कि पता है बच्चों, ये जो जीके का पेपर है यहाँ पर ये सीएसएस के स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह नहीं है। देखें ये उस तरह क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि उसका मकसद सिर्फ स्क्रीनिंग करना है और जो बच्चे पास हो जाते हैं उनको वो बुला लेते हैं फॉर सेक ऑफ फाइनल जो रिटर्न पेपर्स होने हैं उनके लिए। लेकिन ये जो जीके का पेपर है इसके नंबर भी काउंट होते हैं, उस स्क्रीनिंग टेस्ट जो सीएसएस का उसके काउंट नहीं होते। तो इसलिए बच्चे बड़े परेशान हैं और वो बड़े सीरियस है इस चीज़ को लेकर कि सर हम इसके सिलेबस की तैयारी कैसे करें। तो इस हवाले से आज ये हमारा जो वीडियो का मेन पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं आपको गाइड करूंगा इस वीडियो के अंदर कि आप कैसे जीके की तैयारी बहुत अच्छे कर सकते हैं और आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने अपना पीपीएससी का पेपर क्रैक करके अपनी गवर्नमेंट जॉब हासिल की, वैसे मैं आपको गाइड करूंगा कि आप कैसे पीएमएस का जो पेपर है उसका जो जीके का पेपर है उसको कैसे आप टैकल कर सकते हैं और उसमें से अच्छे नंबर कैसे ले सकते हैं। जीके के पेपर की तैयारी के हवाले से बच्चों की ना दो बड़ी अहम परेशानी है। सबसे पहले बच्चे कहते हैं कि जी सर क्या हम जो पीपीएससी के जो पास पेपर हैं, जो इम्तियाज शायद के हैं, क्या वो कर लें और पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर ले लेंगे। और दूसरा बच्चे कहते हैं कि सर हमें पता नहीं है कि हमने तैयारी कहाँ से करनी है। तो इन दोनों चीज़ों का हल मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। अगर बच्चों आप ये चाहें ना कि आप सिर्फ और सिर्फ इम्तियाज शायद के पास पेपर्स तैयार करके टेस्ट पास कर लेंगे तो ये आपका वहम होगा। उसकी वजह ये है कि इम्तियाज शायद का जो पास पेपर्स हैं वो आप लोगों को किसी ना किसी हद तक हेल्प करते हैं। पेपर के अंदर को 5-7 MCQs रिपीट हो जाते हैं और वो भी हर दफ़ा नहीं होते, क्योंकि जो पीपीएससी का रिसेंट जो चेंजेस आ रहे हैं टेस्ट के अंदर उनको देखते हुए इम्तियाज शायद के पेपर में से वो कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा। अब इम्तियाज शायद के पेपर वो खुद उसने तो नहीं बनाए, वो बेसिकली पीपीएससी के पास पेपर्स ही हैं। और इसके अलावा जो जीके का पेपर है ना पीएमएस का, इसका सिलेबस डिफरेंट है। इसका बाकी जो पेपर है उन जैसा सिलेबस नहीं है। इसके अंदर इस्लामियात नहीं है, इसके अंदर उर्दू नहीं है, इसके अंदर पाकिस्तान अफेयर नहीं है, इसके अंदर और मल्टीपल सब्जेक्ट जो ऐसे हैं वो नहीं है। ये जो पीएमएस जीके का पेपर है इसका अलग से सिलेबस दिया गया। पहले जो आप सिंपल 1 पेपर की तैयारी करते हैं किसी भी जॉब के लिए, उसके 10 सब्जेक्ट आपने तैयार करने होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने वो सब्जेक्ट तैयार नहीं करने। उसकी बजाय पीएमएस के लिए जो जीके का पेपर है उसके लिए पीपीएससी ने अलग से सिलेबस दिया हुआ है और वो 8 चीज़ें अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपके बहुत अच्छे स्कोर आ जाएंगे। जब तक आप पीपीएससी का दिए गए सिलेबस को, किसी भी जॉब के सिलेबस है, अगर आप उसको नहीं देखते और आप लोगों की बातों में आकर तैयारी करते रहते हैं तो आपके अच्छे स्कोर नहीं आते। सबसे पहले अगर हम बात करें पीएमएस जीके के सिलेबस के हवाले से तो इसके अंदर उन्होंने 8 किताबें दी हैं। उन्होंने कहा जी 8 किताबें हैं या 8 टॉपिक हैं, अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे ना तो आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। सबसे पहले जिन्होंने कहा करंट अफेयर। अब ये जो सिलेबस है ये जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर मैं शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूँ, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे जो पहला सब्जेक्ट है हमारे पास वो है करंट अफेयर। अब करंट अफेयर के अंदर भी उन्होंने आगे सारी जो है डिविजन्स की हुई हैं कि करंट अफेयर के अंदर पाकिस्तान इकोनॉमिक होगी, सोशल एंड पॉलिटिकल इशूज़ होंगे, रीजनल डिस्पैरिटीज़ होगी, वाटर स्कैर्सिटी होगी, साइबर लॉज होंगे। तो ये सारे के सारे करंट अफेयर्स के उन्होंने टॉपिक दिए गए हैं। आप एक तो करते हैं ना कि पिछले 4-5 साल का करंट अफेयर कर लेते हैं, वो भी आपने करना है। उसके साथ साथ आपने ये सारे के सारे सिलेबस को देखना है। अब इसके अंदर उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन पूछी हुई हैं, ECO है, सार्क है, SCO है, आसियान है एंड ARF है और बाकी भी जितनी यहाँ पर NGOs हैं उन्होंने सबके नाम मेंशन किए हैं बाकायदा कि ये आपने टॉपिक करने हैं। तो ये करंट अफेयर के अंदर तकरीबन ये 12 टॉपिक्स हैं, ये आपको आने चाहिए। उसके बाद ये करंट अफेयर के बाद है फिजिकल साइंसेज। अब फिजिकल साइंसेस के अंदर उन्होंने अलग से डिविजन्स दी गई है कि फिजिकल साइंस के अंदर आपने कौन कौन सी चीज़ें करनी है, जैसे कि बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑन द सोलर सिस्टम है, गैलेक्सीज है एंड द यूनिवर्स एंड द नॉलेज ऑफ कॉमन टर्म यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी है, वो है नेचुरल हैजर्ड्स हैं। तो ये सारे के सारे आगे आपने पॉलिटिकल साइंस करनी है। अब उसके बाद बायोलॉजिकल साइंस है, बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं। उसके बाद जी है हमारे पास नंबर 4 पे इन्वायरमेंटल साइंस है, फिर 5वें नंबर पे फूड साइंस है, नंबर 6 पर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, नंबर 7 पर बेसिक मैथमेटिक्स है और नंबर 8 पे जनरल है। अब जनरल के अंदर उन्होंने क्या 3 चीज़ें दी गई हैं, फेमस साइंटिस्ट एंड देयर क्लेम टू बी फेम, फेमस इन्वेंशन, डिस्कवरीज, साइंटिफिक लॉज, थ्योरीज एंड पोस्टुलेट्स, यूनिट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मेजरमेंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं।
तो ये सारी चीज़ें, तो ये 8 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको अगर आप तैयार करेंगे तो आपका पीएमएस जीके का पेपर जो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इन 8 सब्जेक्ट के अंदर फर्दर उन्होंने पॉइंट लिखे हुए, उन्होंने सारी डिटेल बताई हुई कि आपने ये टॉपिक करने और आपकी तैयारी मुकम्मल होगी, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके अंदर जो हमने नोट्स आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, बेसिक मैथमेटिक्स के नोट्स तैयार किए हुए हैं, कंप्यूटर साइंस के नोट्स तैयार किए हुए हैं और बाकी भी नोट्स हमारे पास ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके अपने नोट्स ले सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। सिलेबस को टारगेट करें और ऐसे अंधाधुंध तैयारी करने के बजाय जो सिलेबस दिया गया है पीपीएससी की जानिब से आप उसको फॉलो करें और अपनी तैयारी को अच्छे से अच्छा करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। स्टे ट्यून। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। अल्लाह हाफिज़।